रेडी। वॉइस चालू है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अदाई सभी के सभी लाइव। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सभी को मैं एक बार फिर से अपने लेक्चर में बुलाने के लिए तत्पर हूँ। और आप मेरे लेक्चर को हो सकता है पता नहीं कितनी तवज्जो देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपने वास्तव में पढ़ने के लिए बैठ गए हैं तो आप क्यों ना इतने समय के लिए पढ़ें ही केवल, और बाकी बातों को ध्यान में ना रखें। और आप इस समय पढ़ने की मतलब कह सकते हैं आप स्टूडेंट लाइफ तुम्हारा चल रहा है, तो ये केवल और केवल समय आपका पढ़ने का है। और आप पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। आप अपने माँ बाप और अपने गांव, अपने परिवार और रिश्तेदारों सभी का नाम रोशन करने के लिए, आप कड़ी मेहनत करने के लिए तत्पर हैं सभी। चलिए देखिए, ये केमिस्ट्री का लेक्चर आपका 10th क्लास का है, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का ये लास्ट लेक्चर मान के चलिए, जिसमें हम आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को सभी को हम ख़त्म कर देंगे। केवल 2 ही प्रकार की बची हैं, एक या कह सकते हैं केवल एक सिंगल जुड़वा टॉपिक है। ये जुड़वा मतलब अभिक्रियाएं हैं जिनको एक साथ कवर किया जाता है। तो इसमें पढ़ने वाले हम, देखिए इसमें क्या होता है। टॉपिक हमारा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। पहली बात तो ये ध्यान रख लो कि ये टॉपिक केवल और केवल 10th क्लास के बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, और ना ही ये मैं कहूँ कि केवल और केवल 11th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। केवल ये सभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम आप कर रहे हो, रेलवे, ग्रुप डी, सब कुछ, सभी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसमें किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, कौन सा पदार्थ अपचायक है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी की क्लास को, और बहुत जल्दी, बहुत कम समय में इसको हम कवर करेंगे आज। ठीक है, देखिए यह है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं अंग्रेजी में, अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। उपचयन को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन। ठीक है, और अगर मैं ये बात आपसे कहूं, इन दोनों की दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ, या हम कह सकते हैं सम्मिलित रूप से एक नाम इनको दिया गया है क्या। अगर हम कहें कि भाई एक तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को मिलाकर हम क्या नाम देंगे, कौन सी रिएक्शन बनने वाली है। जब एक साथ दोनों की दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उस हम अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्यों? देखो यहां से रिडक्शन का लेंगे RED और प्लस RED लेंगे, यहां से लेंगे ऑक्स, ऑक्सीडेशन का लेंगे भी ऑक्स, तो यहां पर मिलकर ये बनता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रियाएं या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ गई? अब हम इनकी बात करते हैं, उपचयन और अपचयन होती क्या है, ऑक्सीकरण और रिडक्शन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक को समझते चलते हैं। देखो बहुत शॉर्ट में बताएंगे, इतना शॉर्ट में भी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी खत्म करेंगे इसको हम। कैसे? देखो हम एक तरफ लिख लेंगे अपचयन और एक तरफ लिख लेंगे उपचयन। यहां पे मैं लिखूंगा उपचयन, 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 और यहां पे लिखूंगा अपचयन। उपचयन और अपचयन इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, देखिए होता क्या है अभी, लो भी, चलो लाइन नहीं खींच रहे, ऐसे करते हैं। देखो केवल और केवल अगर हम ये बात करें कि जो 10th क्लास के लेवल की जो बात रखी गई है, इसमें किस लेवल पर इसको बताया गया, समझाया गया है, या कहाँ तक इनकी इसकी जानकारी को सीमित रखा गया 10th क्लास के लिए, तो केवल हम आपको बताएं इसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्य बात ये है कि भाई
अगर जो उपचयन अभिक्रिया है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में या इनमें ऑक्सीजन यानी O2 की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। समझ में आ रही है बात? अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है, इसका मतलब भी यही है, या तो ये कहो कि ऑक्सीजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी होती है। ये बात समझ रहे हैं आप? अगर किसी अभिक्रिया में, किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और तब वो अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन ऐड होके, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया। या फिर किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है या हाइड्रोजन निकल रही है या अलग हो रही है, तब भी उसका मतलब यही है कि वहां पर उपचयन अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो या तो ऑक्सीजन जुड़ा है या हाइड्रोजन हटा है। ठीक है, चलिए अब यहां आ जाओ। इसमें क्या होता है भाई, इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहां पर देखो ऑक्सीजन जुड़ रही थी, ऑक्सीजन की वृद्धि थी। यहां पर क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन की वृद्धि, इनमें हाइड्रोजन की वृद्धि होनी चाहिए, हाइड्रोजन की वृद्धि, या फिर ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। या तो इसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन अलग हो जाए, बात दोनों की एक ही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इनमें यह है कि भाई यहां पर जो है नंबर दो ये है, इनमें संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। इनमें कैसे बढ़ती है बताएंगे। इनमें ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। इनमें क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता घटती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, घटती है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है भाई इसमें, इनमें क्या है, और इसमें है नंबर 3, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है भैया, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ग्रहण भी किए जाएंगे। जब किसी एक ही अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ग्रहण भी करेगा कोई ना कोई। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है मुख्यतः धातुओं में होती है, तो इसलिए यहां पर इनमें कौन भाग लेने वाले हैं, वही धातुएं। इनमें कौन भाग लेने वाले हैं, धातुएं। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, ए धातु। कौन होगा भाई, ए धातु। ठीक है, चलिए और देखिए एक बात बताओ, जब यहां से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, इधर जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो क्या होगा, मतलब सीधी सी बात यह है, वो धनायन बनेगा, अर्थात ऋणायन के साथ या विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ वो जुड़ने वाला है। और वैसे भी जब ऑक्सीजन क्या है, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, और ऑक्सीजन क्या अपने आप में एक ऋणात्मक तत्व है, तो अर्थात विद्युत ऋणात्मकता इधर बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या या तत्व बढ़ते हैं। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मक तत्व बढ़ते हैं। आगे बात समझ में।
बढ़ते हैं। इधर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा माइनस वाला, सॉरी प्लस वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा भाई, इधर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, विद्युत धनात्मक तत्व बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, इसमें ये मुख्य बातें थी। हालांकि 10th क्लास के अंदर इतना सा काम हो जाएगा भाई इतने से कि भाई वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाए या ऑक्सीजन को जोड़ा जाए, या जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन जुड़ती है या हाइड्रोजन में वृद्धि होती है और ऑक्सीजन में कमी होती है, उन्हें हम अपचयन या फिर रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। आगे बात समझ में। हाँ, लेकिन इसकी जो कंसेप्ट है बहुत मतलब गहरी है, इसलिए इसको हम ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। ये देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा मेरी बात को समझिए। जैसे कुछ मैं रिएक्शन यहाँ पर ले लेता हूँ, आगे लेऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनिए। जैसे इस पृथ्वी पर हमारे आसपास दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम बहुत सारी क्रियाएं देखते हैं, और लगभग अधिकांश जो क्रियाएं हैं वो जो बाहरी वायुमंडलीय है, मतलब बाहर वायुमंडल जो है हमारा, ये आसपास हमारे, इसमें उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। अधिकांश क्रियाएं इसकी उपस्थिति में ही होती हैं, और ये अपने आप में ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीडेशन जो है, ये अपने आप में अच्छा नहीं है। ऑक्सीडेशन क्रिया अपने आप में कोई अच्छी क्रिया नहीं है। क्यों, आप समझिए। केवल एक को छोड़ करके एक क्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी सब में कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो अलग बात है, किसी इंडस्ट्रियल लेवल पर कोई हो सकता है मतलब बेनिफिशियल हो, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कैसे, देखो मान लीजिए आपने कोई खाने का व्यंजन बनाकर तैयार किया, खाने का व्यंजन आपने बनाया, मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ, उसको आपने क्या काम करा, कुछ समय के लिए रख दिया, तो आप देखते हैं कि वो मतलब उसके खराब होने का खतरा रहता है कि भी अभी बना के तैयार किया है, 2-3 घंटे बाद वो खराब हो जाता है। क्यों, इस बात को हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें रेंसिडिटी टॉपिक आने वाला, विकृत गंधिता, वो भी सीधा का सीधा ऑक्सीडेशन पर ही डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि वायुमंडल की ऑक्सीजन हमारे खाद्य पदार्थों के साथ ऑक्सीकृत होकर के उनको क्या कर देती है, खराब कर देती है। आगे बात समझ में नहीं। हाँ, तो जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उन सभी के साथ ऑक्सीजन क्रिया करती है और उनको वो मतलब नष्ट कर देती है। दूसरी बात, आपने देखा होगा जितने भी हम जो पाउच वाले ये चिप्स वगैरह खाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब पैक किया जाता है इन सभी को बना करके, तो उस पैकेट की जो पाउच होता है या रेफर होता है उससे ऑक्सीजन को निकाल करके बिल्कुल वैक्यूम कर करके उसमें एक अन्य, उसके अंदर एक अन्य एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रति ऑक्सीकारक गैस भरी जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ताकि वो जो व्यंजन उसके अंदर भरा गया रेफर के अंदर, पिन्नी के अंदर, वो बेकार ना हो। उसको पहले ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ गैस के रूप में भर दिया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होती। चलिए, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा देखिए हमारे आसपास लोहा होता है, लोहा तत्व, लोहे की बहुत सारी वस्तुएं हम आसपास ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं, खुले में। वो क्या काम करता है, बाहर की जो वायुमंडल की नमी है और नमी के साथ साथ ऑक्सीजन, उसके साथ वो ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के बाद उस पर जंग आना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं संक्षारण। और वो संक्षारण की मुख्य वजह क्या है, यही ऑक्सीडेशन है। बात समझ रहे हैं आप। चलिए, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि भी ये ऑक्सीकरण मुख्य रूप से कौन सी क्रिया के लिए मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किसमें ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है हमारी श्वसन क्रिया। कौन सी है,
श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया कैसे? जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर आमाशय वगैरह हर जगह क्या है, जैसे मुंह से ही हमारे भोजन का पाचन डाइजेशन शुरू हो जाता है। लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन है, एमाइलेज है, ये सब पाए जाते हैं हमारे आमाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, लाइपेज, ठीक है, और क्या, पेप्सिन, ये सब। तो पाचन के बाद में जो ग्लूकोज के रूप में हमें मतलब मिला है भोजन से, उससे हमें एनर्जी बनानी है। क्या बनानी है? एनर्जी, यानी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी कब? जब तक श्वसन क्रिया कंप्लीट नहीं होगी, श्वसन क्रिया नहीं होगी, तब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलने वाली। अब वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? वो ऊर्जा मिलने वाली है जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण का मतलब सीधा सा आप समझ जाइए, मतलब उसमें ऑक्सीजन भाग लेने वाली है। वो कहाँ से आएगी? जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हुए हम बाहर से वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं, खींचते हैं, वो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में ब्लड होता है और ब्लड में वो घुल जाती है, और ब्लड में घुलकर ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ मिलकर के ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और तब वो कहाँ पहुँचती है? कोशिका के अंदर पहुँचता है। उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया मतलब कंप्लीट होती है, और तब जाके हमें एनर्जी एटीपी के रूप में मिलती है। तो ये हमारा था मतलब एक महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीडेशन का, जो सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। बाकी लगभग सभी जगह क्या है, ऑक्सीडेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो, तो देखो ये मैंने आपको बताया। अब देखो बात करते हैं कि भी जो ऑक्सीडेशन और अपचयन है इसके कुछ उदाहरणों की। ठीक है, देखिए ध्यान से किस प्रकार से क्या होता है। देखो ये आप समझने का प्रयास करना। अभी मैंने आपको बताया कि भाई वे अभिक्रियाएं जिनमें या तो ऑक्सीजन का जुड़े मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, वो कहलाती हैं ऑक्सीडेशन। या फिर अपचयन कौन सी होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है, या तो ऑक्सीकरण के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ो, हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकालो। अपचयन के अंदर या तो हाइड्रोजन को जोड़ो या ऑक्सीजन को बाहर निकालो, मतलब दोनों का विपरीत होता है। ठीक है, अब देखो जैसे ये है रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपकी 2Cu + O2 = 2CuO। यहां पर ये कॉपर है। क्या है भाई? कॉपर। ये कॉपर वायुमंडल की ऑक्सीजन से, वायुमंडल की ऑक्सीजन से, और वैसे तो इसको गर्म किया जाता है। क्या होता है भाई? गर्म किया जाता है, तापन। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब यहां पर क्या आप देख रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं कि Cu जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, मतलब इसमें Cu का ऑक्सीकरण हुआ है, Cu का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या बन गया? 2Cu। ध्यान से देखो, मैंने बताया था अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो यहां ऑक्सीजन जुड़ नहीं रही, देखो जरा 2CuO, ऑक्सीजन जुड़ गई। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगी भाई? ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए अब देखो, आप कहोगे कि आपने एक पहचान और बताइए कि भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है या संयोजकता बढ़ती है। ये बात भी सही है, वैसे 10th के लेवल की बात नहीं है, फर्स्ट टर्म जब आप आओगे तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर सिखाई जाती है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा जरूर इसको, लेकिन अभी थोड़ा आगे बताऊंगा। पहले इन अभिक्रियाओं को समझ लो। देखो जरा ध्यान से, ये बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया, या हम इसको बोल देंगे ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आगे, अगली अभिक्रिया देखिए। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? 2CuO, CuO जो अपने आप में क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्या है भाई? ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। यहां पर देखिए H2+ में हो रही है, लेकिन क्या इनमें से किसी के साथ जुड़ेगी या नहीं, आगे देखेंगे उत्पाद के अंदर।
Cu के साथ ऑक्सीजन था, ध्यान से देखना, Cu के साथ ऑक्सीजन है, जब हम आगे बढ़े, जब इनको गर्म किया गया हाइड्रोजन के साथ, तो Cu अलग हो गया, मतलब ऑक्सीजन यहां से भाग चुकी है। अब एक बार बताओ, मैंने कौन सी वाली अभिक्रिया में बताया था कि या तो ऑक्सीजन हटे या फिर हाइड्रोजन जुड़े? तो यहां देखो ऑक्सीजन तो हट रही है ना भाई, ऑक्सीजन तो यहां से हट रही है, नहीं हट रही? यहां देखो ध्यान से, यहां पे ऑक्सीजन थी इसमें, लेकिन यहां से ऑक्सीजन हट चुकी है, और जहां से ऑक्सीजन हटती है तो उसको हम अपचयन, या फिर दूसरा नाम अवकरण, या फिर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली जो अभिक्रिया है यहां पर कौन सी हो रही है? ऑक्सीजन हट रही है, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी हो रही है भाई? अपचयन, ठीक है, रिडक्शन। कौन सी हो रही है? रिडक्शन। चलो अब यहां देखो, यहां H2 क्या है? H2 जो हाइड्रोजन है, अब ये अपने आप में अकेला है, आगे चल के देखो ये क्या कुछ होता है क्या? ये H2 से H2O हो गया, ऑक्सीजन यहां पे नहीं था लेकिन यहां पे हो गया, जुड़ गया इसके साथ। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही है? जब ऑक्सीजन जुड़ती है तब कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पर हो गई उपचयन अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो आगे, और देखो इसमें दोनों की दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, ये बात और समझ लो ध्यान से। यहां देखो अपचयन हो रही है और ये हो रही है उपचयन, और जब दोनों की दोनों अभिक्रियाएं उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं, तो वहां पर दोनों को मिला के हम एक सिंगल नाम देते हैं दोनों अभिक्रियाओं को, अर्थात रिडक्शन या रिडोक्स अभिक्रिया। रिडक्शन, सॉरी, रिडोक्स अभिक्रिया। कौन सी भाई? रिडोक्स अभिक्रिया, रिडोक्स रिएक्शन, ठीक है। ये इसको वैसे हम हिंदी में कहते हैं उपापचय। क्या कहते हैं भाई? उपापचय, ठीक है। दोनों हो रही हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देख लो आगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण लेकर आया हूं आपके लिए, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल, ऐसी बात नहीं है कि केवल 10th क्लास में ही, इसमें बस सिर्फ ये पूछा जाएगा आपसे, 10th क्लास हो या कोई सी क्लास हो, कि बताओ कौन सी अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है, कौन सी में अपचयन हो रहा है, कौन सा अपचायक है, कौन सा ऑक्सीकारक है, ठीक है। हाँ, ये देखो ध्यान से, यहां पर आप देखेंगे ये है जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और ये है कार्बन। अब ये बताओ यहां पर ऑक्सीजन और जिंक दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ये तो दिख रहा होगा आपको भाई। जिंक ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो जिंक अलग हो गया, ऑक्सीजन को लात मार के बाहर निकाल दिया। तो जब ऑक्सीजन बाहर निकले या हाइड्रोजन जुड़े, दोनों में से कोई सा भी एक काम हो, तो वो कहलाती है अपचयन। क्या कहलाती है? अपचयन। तो यहां पर कौन सी हो रही है भाई? अपचयन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो, यहां पर कार्बन अकेला था, जैसे ही अभिक्रिया हुई तो ऑक्सीजन हो रहा है इसके साथ में, ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यहां देखो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई, ऑक्सीजन क्या हो गई? ऐड। और जब ऑक्सीजन ऐड हो गई, जुड़ गई, तो कौन सी वाली अभिक्रिया में होती है ऑक्सीजन जुड़ती है बताओ? वो होती है ऑक्सीडेशन में, या ऑक्सीकरण में, या उपचयन में। तो ये होगी आपकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या फिर उपचयन। और जब देखो इस वाली में भी क्या है, दोनों की दोनों अभिक्रियाएं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रही हैं, तो ये भी अपने अपने आप में क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है भाई? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, अगली अभिक्रिया क्या है? ये है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड,
ठीक है, MnO2, देखते रहो। यहां पर है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर ये अगर इसको हम गैस के रूप में लेते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, या अगर हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी हो सकती है ये, अगर लिक्विड अवस्था में लेंगे तो ये अम्ल होगा। देखो यहां है MnO2। अब देखो आगे क्या परिवर्तन होता है, यहां इसमें ऑक्सीजन था, लेकिन यहां जैसे ये आया ऑक्सीजन ना होकर Cl2 जुड़ गया। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जब हटे तो क्या होगा, या तो ऑक्सीजन हटे और हाइड्रोजन जुड़े, दोनों में से कोई सा भी काम हो, वहां होगा अपचयन। क्या होगा, अपचयन। तो यहां पर तो हो रहा भाई अपचयन, ठीक है। चलिए उसके बाद HCl था, यहां से Cl गया हट, Cl भाग गया, और इसमें ये आ गया O। ध्यान से देखो, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहां पर जब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, या फिर ऑक्सीकरण। ये बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखिए आगे, और ये भी अपने आप में क्या हो गई भाई, ये भी रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई। कैसी होगी, रिडॉक्स। चलो नेक्स्ट देखो आगे, इसमें क्या कह रहे हैं भैया, इसमें इनका कहना है, क्या कहना है, कलर देता हूं दूसरा, यही ले, ये है PbO। PbO यहां पर देखो जरा ध्यान से, लेड ऑक्साइड, ये क्या अपने आप में, लेड ऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन है, ये लेड अलग हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ी तो ये यहां से ऑक्सीजन हटके ऑक्सीजन ने छोड़ दिया Pb को अकेला। ले भाई, ऑक्सीजन तो बेवफा बन गई। क्या बन गई, बेवफा। और Pb यानी लेड को छोड़ दिया अकेला, तो ऑक्सीजन यहां से दफा हो गई। जब ऑक्सीजन भाग गई तो कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीजन निकले हाइड्रोजन आए, तो ये होती है अपचयन। क्या है भाई, अपचयन, ठीक है। चलिए अब यहां देखो, यहां कार्बन बेचारा अकेला था, अब कार्बन के साथ जाके दोस्ती गांठ ली ऑक्सीजन ने, अब गर्लफ्रेंड बन गई है किसकी, कार्बन की। लो भाई, ये यहां पे आ गई। जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, जहां ऑक्सीजन जुड़ती है तो वहां कौन सी अभिक्रिया होती है, वो होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये और देख लो भी, एक लास्ट और बची है, ये है जिंक प्लस H2SO4। यहां पर जिंक अकेला है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, यहां जिंक इस समय अकेला है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं जरा देखो, जिंक में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है अभी, लेकिन यहां जैसे ही ये आए SO4 के साथ जुड़े तो यहां पर ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या हो रहा, बताओ जरा, बोलो जरा क्या हो रहा है। ये हो रहा है यहां पर भाई, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कौन सी होगी बताओ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, या फिर ऑक्सीकरण या उपचयन, बात एक ही है, ऑक्सीकरण, ठीक है। ये देखो H2SO4 है, यहां से ऑक्सीजन तो खत्म हो गई भाई, ऑक्सीजन थोड़ी है यहां पर, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहां पर कह सकते हैं क्या हुआ है, अपचयन, अपचयन, ठीक है। तो ये अभिक्रिया मैंने आपको करा दी। टाइम कितना हो भी जरा बताना मुझे, 8:30-33। तो वीडियो को और लंबा करूं, बढ़ाऊं, चलो भाई थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हाँ भाई इनको आखिर, जो मैंने आपको बताया था कि संयोजकता बढ़ती है या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है।
लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, आखिर कैसे क्या होता है। देखो समझने का प्रयास करो ज़रा मेरा। पहले एक बात और समझ लो, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो चाहे अपचयन अभिक्रिया हो, इन दोनों में दो टर्म्स का यूज किया जाता है। एक तो होता है ऑक्सीकारक और एक होता है अपचयक। एक ऑक्सीकारक और एक अपचयक। एक है ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक और एक होता है अपचायक। इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, ऑक्सीकरण में और अपचयन में मैंने आपको बताया है कि भाई ऑक्सीकरण के अंदर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी अभिक्रिया में त्यागेगा तो भाई कोई ना कोई तो ग्रहण भी करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर कोई त्यागेगा तो कोई ना कोई तो ग्रहण करेगा भी। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन? जिसके साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी या जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने वाली है, ऑक्सीडेशन, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अर्थात त्यागने वाला जो पदार्थ होगा ना, इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा, हम कहेंगे कि उसका हुआ है ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत पदार्थ। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा मतलब जिसका हुआ है अपचयन, या हम कह सकते हैं जो हुआ है अपचयित, तो उसमें क्या होने वाला है? वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है। तो यहां पर बस इतना ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ, ये बात समझ रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ है या तो ये हो, या फिर इसकी जगह हम एक बात और कह सकते हैं, जिस पदार्थ का अपचयन हुआ है, जिस पदार्थ का अपचयन हुआ है, या ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जिस पदार्थ का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। अपचयन हुआ है। बात एक ये, या तो ये कह दो कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, या ये कह दो कि जिस पदार्थ का अपचयन हुआ है या जो पदार्थ अपचयित हुआ है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। मतलब दोनों का एक ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ है जिस पदार्थ का अपचयन हुआ है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, अपचयक क्या होता है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखिए मैंने बताया था जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किसी न त्यागे भी होंगे भाई। जिसने ग्रहण किए हैं तो किसी न तो त्यागे होंगे वो। तो जो ग्रहण कर रहा है वो तो हो गया भैया ऑक्सीकारक, और जो त्यागेगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अपचयक। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला, त्याग करने वाला, या फिर अब एक बात देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला या फिर जिस पदार्थ का अपचयन हुआ है या जो अपचयित हुआ है। जब यहां उल्टा चल रहा है तो वहां अपचयन होने वाला पदार्थ कहा था, और यहां
उपचयन होने वाला पदार्थ या फिर उपचयित पदार्थ, ठीक है, या जो ऑक्सीकृत हुआ है, या जिस पदार्थ का, जिस पदार्थ का क्या हुआ है, उपचयन या ऑक्सीकृत हुआ है, ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। एक मिनट जरा रुको, अभी जरा कॉल आ रही है किसी, काफी टाइम से, क्यों कर रहा फोन है। हेलो, स्टार्ट। देखो भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला, या जिस पदार्थ का उपचयन हुआ है या ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है, वह कहलाएगा अपचायक, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, चलिए अब जरा मैं इन दोबारा जो मैंने पीछे रिएक्शन कराई है उन पे आते हैं जरा, और जब बताएं कि हाँ भाई कौन सा इनमें अपचायक होगा, कौन सा उपचायक होगा। देखो ध्यान से भी जरा, अबे यार रोज मेरे कान खाने पे रहते हैं भाई। हाँ इधर बालानाग लोग जाऊं। देखो ये है 2Cu प्लस O2 इजिकल टू क्या, 2CuO। यहां पर क्या देख रहे हो आप, Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अर्थात ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण तो हो रही है। और जब ऑक्सीकरण हो रही है तो किसके साथ, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो Cu के साथ तो जुड़ी है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक। तो यहां पर अपचायक क्या हुआ भैया, यहां पर अपचायक है Cu। Cu क्या है, ये अपचायक, अपचायक, ठीक है, अपचायक, ठीक है। चलो और देख लो आगे, इसमें देखो ये है CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहां पर Cu से ऑक्सीजन बाहर गई है, मतलब इसका हुआ है अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। और जिसका अपचयन होता है, CuO का अपचयन हुआ ना, तो ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सीकारक, कारक, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे। और आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी के ये समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया बेहतरीन टॉपिक था और मैंने प्रयास करा आप सभी को बढ़िया समझाने का। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या आप वीडियो को थोड़ा पीछे बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।